और अब बात उस आरजेडी की जिसका प्रदर्शन इस बार बांकीपुर में बेहद शर्मनाक रहा। तीसरे नंबर पर रही आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रचार के आखिरी दौर में तेजस्वी ने मोर्चा जरूर संभाला, लेकिन तब तक आरजेडी का कारवां जो है वो लुट चुका था। बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले की ये तस्वीर है, जब तेजस्वी यादव विदेश दौरे से लौटकर आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में रोड शो करते दिखे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सब कुछ लुट चुका था, बर्बाद हो चुका था, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी को ऐसी शर्मनाक हार मिली जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी का कारवां लुट गया। तभी दूसरे नंबर पर रहने वाली आरजेडी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। आरजेडी उम्मीदवार को 14,000 से कुछ ज्यादा मत मिले, जो चुनाव में नंबर 1 और नंबर 2 उम्मीदवार के हारने जीतने के फासले से भी कम है। बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे आए, जनता का जनादेश है, जनादेश को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जनता के सामने एक ही विकल्प था कि अहंकार को ध्वस्त करना है। उस रास्ते में पार्टी और जाति दोनों की सीमाएं टूटी। आरजेडी चुनाव में हार का भले ही कोई बहाना बना ले, लेकिन आरजेडी की ये हार बड़ी है। तेजस्वी एक बार फिर जनता का मूड नहीं भांप पाए। एक तरफ प्रशांत किशोर और बीजेपी ने प्रचार में जमकर पसीना बहाया था, दूसरी तरफ आरजेडी इस चुनाव में सोई है। आखिरी 2 दिन तेजस्वी जरूर प्रचार के लिए उतरे, लेकिन जनता तब तक फैसला कर चुकी थी, और वो फैसला था प्रशांत किशोर को जिताने का। लेकिन आरजेडी का तो इस चुनाव में सब कुछ लुट गया, क्योंकि जिस MY समीकरण पर उसे भरोसा था, उसे तो उतना वोट भी नहीं मिल पाया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पोस्ट सामने आया है। 3 उपचुनावों को लेकर के उन्होंने पोस्ट किया है। लिखा है कि जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। मांजलपुर विधानसभा में बीजेपी की जीत हुई, वहां की जनता का हृदय से आभार, सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। बांकीपुर और दतिया में जनादेश प्राप्त नहीं हो सका, चुनाव परिणामों का गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे।